इस देश में किसानों को भगवान माना जाता है, धरती पुत्र माना जाता है और कहा जाता है कि वो अन्न के देवता हैं। और महाकुंभ में उनको सम्मान एक अलग तरीके से किया गया। किसान देवता का मंदिर बना, उनकी पूजा की गई और लोगों ने भी किसान देवता को प्रणाम किया। महाकुंभ में एक और संत महात्माओं के पंडालों में धर्म, आध्यात्म, सनातन संस्कृति के ज्ञान की गंगा बह रही है, तो दूसरी ओर देश के अन्नदाता किसान का मान भी बढ़ाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में संगम के किनारे सेक्टर 15 में किसान देवता का मंदिर स्थापित किया गया है, जहां रोज इसी तरह किसान चालीसा की गूंज सुनाई देती है। भक्तों की भीड़ उमड़ती है। एक ऐसा मंदिर स्थापित किया गया है जो बेहद अनूठा है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 16 में यहाँ पर किसान देवता का मंदिर बनाया गया है, किसान देवी का मंदिर बनाया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो किसान देवता और किसान देवी हैं, यहाँ पर हल और हसिया लिए हुए यहाँ पर हैं और रोजाना यहाँ पर इसी तरीके से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। दर्जनों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं आकर यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं और इसी तरीके से खड़े होकर के जो अन्नदाता कहे जाते हैं उन पर अपनी कृपा बरसाने की प्रार्थना करते रहते हैं। ये अनूठा मंदिर महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दिन में 4 बार किसान देवता का श्रृंगार कर आरती की जाती है। हम भी काम उम करते हैं, खेत में किसान देवता है, इनका दर्शन करते हैं, पालन करता है, अन्न धन देते हैं। और किसान देवता के दर्शन करके क्या कामना कर रहे हैं? इनसे कामना कर रहे हैं अन्न धन सब दें, हम लोगों का पेट भरे, पालन हो। इनसे कामना करने की जरूरत नहीं है, स्वतः जो है ये बिना कामना के ही जो है कामना पूर्ति करते हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है भरण पोषण करना। आस्था के महाकुंभ में किसान देवता का दरबार स्थापित करने वाले किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगी जी महाराज के मुताबिक उन्होंने ये मंदिर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बनवाया था और उन्हीं मूर्तियों को महाकुंभ में लाकर किसानों का मान सम्मान बढ़ाने की और एकता का संदेश देने की कोशिश की है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो हम लोग जाति धर्म मजहब में अलग अलग बट रहे हैं, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई सिखाई के नाम पे, कोई ईसाई के नाम पर अलग अलग जगह बट रहे हैं, तो किसान ही एक ऐसा माध्यम अब इस देश में, इस ब्रह्मांड में बचा है जो कि एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्योंकि किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है और जब वो अनाज पैदा होता है तो बाजार में जाके नहीं पूछा जाता कि भैया ये किसके यहाँ का गेहूं है, ये किसके यहाँ का दाल है, ये किसके यहाँ का चावल है, नहीं पूछा जाता है। महाकुंभ में किसान देवता का ये मंदिर अंतिम स्नान पर्व तक रहेगा और यहाँ किसानों की खुशहाली और बेहतरी के लिए किसान कल्याण बोर्ड के गठन की भी मांग की जा रही है। ये अन्न देवता जहाँ पर अन्न उपजाते हैं और उसी के माध्यम से सबको भरण पोषण होता है और उनको सम्मान देने की भी कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां आध्यात्म की गंगा बह रही है, धर्म की ज्ञान की गंगा बह रही है, वहीं किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका महान बढ़ाने के लिए किसान देवता का मंदिर तैयार किया गया है। किसान देवता से इस बात का आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी और वो लोगों का पेट भरते रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।